कि जलसे 3-4 वजूहात की बुनियाद पर ख़राब हो जाते हैं। जिस जलसे में पीर मंगा लो वो जलसा ऐसे ही डैमेज हो जाता है। हर पीर नहीं, वो पीर जो रात के 10 बजे ही माइक मांग लेता हो, वो आएंगे अपने मुरीदों के साथ, रात के 10 बजे माइक चाहिए उनको, 11 बजे तक जलसा दम तोड़ देता है। दूसरी वजह, जिस जलसे में दुकानें लग जाती हैं, जलसगाह के आसपास दुकानें अगर लग जाती हैं तो उन दुकानों की वजह से जलसा डैमेज होता है। मैं इन दुकानों के सख्त खिलाफ हूँ। जब लोग हुजूर की महफिल में आए हैं तो हुजूर की महफिल में बैठकर हुजूर का जिक्र सुनना चाहिए, हुजूर का तज़किरा सुनना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ जितने लोग साइड में खड़े थे, ये सारे लोग तकरीर को विज्ञापन समझते हैं, एडवर्टाइज समझते हैं कि जो ब्रेक टाइम होता है, जिस वक्त अजमत साहब पढ़ रहे थे वो तो पढ़ते ही अच्छा है, आप सुनते भी अच्छा है, मगर अगर नात सुन करके अगर आपकी तबीयत मचलती है तो कोई खतीब अपने घर की बात नहीं करता है, वो भी नबी की ही बात करता है। नबी की तारीफ करना ही हुजूर की नात है। कुरान अशार में नहीं है, मगर हमारे उलमा फरमाते हैं पूरा कुरान नबी की नात है। इसका मतलब है आपने नात का डेफिनेशन ही नहीं समझा। अगर आप नात सुनकर आप मचलते हैं तो तकरीर भी आपको उतनी ही तबीयत के साथ सुननी चाहिए जितनी तबीयत के साथ आप शोहरा को सुनते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमामों को अपनी इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। अल्लामा वसीम साहब और दिगर तमाम तर उलमा, हाफिज़ कमरुज़्ज़मान साहब, ये तमाम तर उलमा मेरे नूर पर जलवाबार है। मैं सबको नहीं जानता हूँ, मगर इतना जानता हूँ कि स्टेज पर जो बैठने वाले उलमा होते हैं वो खाली और जहन नहीं होते, उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। और इलाके के किसी भी प्रोग्राम में इलाकाई उलमा पहुँचते हैं, उनका मकसद ये होता है कि ये हुजूर की महफिल, ये कहीं से डैमेज नहीं होना चाहिए। हुजूर की महफिल इतनी आन बान शान और शौकत के साथ हो। बहुत सारे ऐसे उलमा हैं, अक्सर व बेशतर लोग इलाकाई उलमा के साथ इंसाफ नहीं करते हैं, सोचते हैं कि सिर्फ एक प्लेट खाना खिला दो, जब लिफाफा देने की बात आती है तो सबको लिफाफा देकर भेज देते, और जब इलाकाई उलमा को लिफाफा देने की बात आती है तो बोलते हैं कि सुबह मिलते हैं, और वो साल गुजर जाता है, कभी मुलाकात तक नहीं होती, और मुलाकात हो भी जाती है तो कभी इस हवाले से जिक्र भी नहीं करते हैं, जबकि इलाकाई उलमा की बहुत जिम्मेदारी होती। एक डॉक्टर जो किसी के घर का इलाज करता है, 20 साल से वो उसके घर का इलाज कर रहा है, उसके घर वालों को मेडिसिन दे रहा है, उसका ट्रीटमेंट करता है, और वहाँ उस घर का कोई मरीज अगर किसी दूसरे डॉक्टर के पास चला जाए तो वो उतना बेहतर इलाज नहीं कर पाएगा जितना बेहतर इलाज वो 20 साल पुराना डॉक्टर करेगा। किसी भी बड़े से बड़े खतीब को बुला लीजिए, वो तकरीर कर देंगे, चले जाएंगे, मगर इलाके के दर्द को ये उलमा महसूस करते हैं जो इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। इसलिए इनकी कदर हमेशा होनी चाहिए। हम नाकदरी करते हैं, हमारे पास उतनी सूझबूझ नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमामों की इस्लाह फरमाए। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा एक बार अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। इतनी शानदार महफिल आप लोगों ने सजाई है, इतना बेहतरीन डेकोरेशन, इतना शानदार लाइट का इंतजाम आपने किया है, और जितने लोग यहाँ बैठे हैं इस पिंडाल में उससे ज़्यादा लोग घूम रहे हैं। ये लोग भी मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं, चूँकि अपने आप को सब लोग VIP समझते हैं,
मैंने कहा कि जलसे जिन वजूहात पर की बुनियाद पर ख़राब होते हैं उनमें एक वजह यह भी है कि लोग अपने आप को वीआईपी समझते हैं। नकीब खड़ा होकर के बार बार ऐलान करता है कि आप आ जाएं, सिमट जाएं, खाली जगह को भर दें, मगर वीआईपी लोग अलग किनारे कुर्सी लेकर के बैठे रहते हैं। जबकि ये ख्याल रहना चाहिए कि ये हुजूर की महफिल है, यहाँ कोई वीआईपी नहीं है। यहाँ सबसे बड़ा वीआईपी अगर कोई है तो वो मेरे मुस्तफ़ा है। हुजूर से बड़ा कोई वीआईपी नहीं है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदमों के गुबार का सदका ये पूरी कायनात है। इसका एहसास हमेशा हर आदमी को रहे। पांचवी वजह जलसों के खराब होने की कि वो जो बैच लगा करके नौजवान लड़के जलसे वाले, जलसा कराने वाले घूमते हैं, उनकी वजह से भी जलसे खराब होते हैं। जलसा सुनना जितना आम पब्लिक के लिए ज़रूरी है उतना ही ज़्यादा ज़रूरी उनके लिए भी है। वो भी तकरीरें सुने, वो भी खिताब सुने। तकरीरें नहीं सुनने की वजह से आज हमारे समाज के अंदर ये सरासीमगी, ये बेचारगी और ये दुर्गति हुई है हमारी। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुहर्रमुल हराम की 10वीं सुबह को एक तकरीर की थी इमाम हुसैन ने। अगर वो तकरीर यजीदी बगौर सुन लिए होते तो जिस तरह हजरत हुर का कलेजा बदला था उस तरह तमाम यजीदियों का दिल बदल गया होता। मगर लोगों ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तकरीर बगौर सुना ही नहीं। इमाम हुसैन की तकरीर सुननी चाहिए थी, इमाम हुसैन का खिताब सुनना चाहिए था। हम लोग इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जैसी ज़बान नहीं रखते, मगर हम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाना की बात करें तो आप हमारी ज़बान देखें, उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप बगौर आप तवज्जो दें कि ये बातें मेरे मुस्तफ़ा की हो रही हैं। दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान मेरे मुस्तफ़ा से ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात हो रही है। आपको क्या लगता है कि आप ऐसे ही यहाँ पे आकर बैठे हैं? हुजूर गौसे आज़म की महफिल है। हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं कि कोई अगर मुझे मगरिब के बाद याद करता है तो मैं मगरिब से पहले उसे याद कर लेता हूँ। ये हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं। यानी हुजूर गौसे आज़म को अगर आप याद कर रहे हैं, अभी एक दिन पहले तीजा हुआ जनाब सुलेमान साहब का जो इस जलसे में पेश थे। हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की महफिल सजाने का दिल में एक ख्याल था, एक उमंग थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? हेलो हेलो भाई साहब, दैट्स नॉट फेयर। सुनना चाहते हैं आप लोग? कितने लोग सुनना चाहते हैं? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। मैंने पहले ही कहा कि यहाँ सबसे बड़ा वीआईपी मुस्तफ़ा है। बाकी जितने लोग हैं सब मुस्तफ़ा के नौकर हैं। सब क्या हैं? जोर से बोलें। कितने लोग मानते हैं कि हम मुस्तफ़ा के नौकर हैं? खड़े हो जाए। जितने लोग मानते हैं कि मुस्तफ़ा के नौकर हैं। आप हंस रहे हैं, क्या ख्याल है आपका? वहां जो चचा बैठे हुए हैं, ख्याल रखें। अभी बैठिए मत, अभी खड़े रहिए, अभी खड़े रहिए। इतना जान लें कि इस वक्त मैं सबसे बड़ा हूं। मेरा बाप भी इस वक्त मेरे सामने होते तो मैं उनसे बड़ा था। जबकि मैं कुछ भी बन जाऊं, अपने बाप के कदमों का गुबार भी नहीं बन सकता हूं। मगर इस वक्त मेरी हैसियत बड़ी है। मैं अपने बाप से भी बड़ा हूं, इसलिए कि मैं इस वक्त वो कर रहा हूं जो मेरे मुस्तफ़ा कर रहे थे। हुजूर के काम कर। ए बाबू, कहां जा रहे हैं? अजब ड्रामा है तुम लोगों का यार। इस वक्त मैं सबसे बड़ा हूं, उससे बड़ा कोई नहीं। अगर किसी की दाढ़ी पक भी गई है तो वो ये समझे कि मैं उससे भी बड़ा हूं इस वक्त, इसलिए कि मेरी हैसियत हुजूर की तारीफ ने बढ़ा दी। जिस वक्त अजमत साहब माइक पे थे, हुजूर की नात पढ़ रहे थे, उस वक्त उनसे बड़ा कोई नहीं था। इस वक्त मैं हुजूर का काम कर रहा हूं तो मुझसे बड़ा कोई नहीं। इसलिए सब ये जान लें कि मैं इस वक्त सब पर अपनी बात रखने का मुतलकन इस बात का हक रखता हूं। अब जितने लोग खड़े हैं सारे लोग करीब आ जाएं, कुर्सी ले लेकर करीब आ जाएं। आप भी कैमरामैन आगे आ जाइए। वो जो इस बाइक सब में जो खड़े हैं करीब आ जाइए। जो चाय दुकान में वो भी आ जाइए।
जो बैठ जाए ये हुजूर की महफिल है। असल में मेरा विजदान कहता है कि सारे लोग बैठ जाते और मैं सबको बैठा लेता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे इतनी एबिलिटी दी है, मगर कुर्सियां इतनी ही हैं, कहाँ बैठेंगे अगर लोग आ जाएंगे तो। इसलिए जो जहाँ पर भी हैं सुन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हुजूर की बातें, हुजूर की तारीफ हो रही है, हुजूर गौसे आजम की बात हो रही है, सब लोग सुन रहे हैं। एक बार जोर से अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे रसूल